Assalamualaikum Karen Bravos. In this video, we will discuss about the literature of AJ kit containing ketorolac. Before we go and discuss about the literature of AJ kit, keep in your mind there are four parts of literature. एक लिटरेचर की चार बेसिक पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट उसका थीम है, जिसमें उसका स्लोगन या उसका थीम जो है वो डिस्कस किया जाता है. उसके बाद प्रॉब्लम जो है उसको शेयर करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है. उसके बाद उसका सोल्यूशन डिस्कस किया जाता है और मुख्तलिफ सोल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो मुख्तलिफ उसकी रेमेडीज़ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है. और लास्ट पार्ट जो लिटरेचर का वो ब्रांड होता है या वो ब्रांडिंग होती है. तो लेट अस डिस्कस ऑल दीज फोर पार्ट्स वन बाय वन. दिस इज़ द थीम पेज ऑफ आर लिटरेचर. इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका थीम और एक इसका स्लोगन. इसके थीम में हम देख रहे हैं कि हैंड्स ने एक इंजेक्शन पकड़ा हुआ है विच शोज़ कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है, वो इंजेक्शन फॉर्म में है. कलर स्कीम जो है वो हमारे जो ये पर्पल और येलो सी है, ये हमारी जो कमर्शियल हमारा पैक है, ये उसकी कलर स्कीम जो है उससे ली गई है. स्लोगन है हमारा ब्रेक द चेन ऑफ पेन. एज यू पीपल नो, पेन जो है वो एक चेन रिएक्शन का नाम है which starts from the production of arachidonic acid and formation of prostaglandins, and which results in inflammation and pain. And if we want to reduce the pain, we have got to break that chain. और हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसी चेन को तोड़ती है. तो हमारा स्लोगन क्या है? ब्रेक द चेन ऑफ पेन. ये हमारा थीम पार्ट आया पहला. लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम नाउ. सेकेंड पेज हमारा प्रॉब्लम है. तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, किस पॉपुलेशन में ज़्यादा आती है, किस किस्म के लोगों में ज़्यादा आती है ये वाली प्रॉब्लम. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट स्टडी है इसमें प्रॉब्लम के रिलेटेड, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेन मैनेजमेंट, प्रेवलेंस ऑफ पोस्ट सर्जिकल पेन इज़ वेरी हाई. अमेरिकन एकेडमी कहती है कि जो पोस्ट सर्जिकल पेन है, जो सर्जरी के बाद की पेन है, उसके प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है. ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 34%, जो ग्रीन पार्ट है इसका, 34% पेशेंट्स में पेन नहीं ऑब्जर्व की, कोई डिटेक्टेबल पेन ऑब्जर्व नहीं की गई. 12% पेशेंट्स में सिवियर टू एक्सट्रीम पेन देखी गई और 54% में मॉडरेट टू सिवियर पेन ऑब्जर्व की गई. तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है मॉडरेट टू सिवियर पेन की, खासतौर पर जहाँ पे 54% पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं इसमें, और 12% पेशेंट्स में जिसको यहाँ मैनेज करना और भी मुश्किल है बिकॉज पेन यहाँ पे सिवियर टू एक्सट्रीम है. तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में जो पेन की प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. और हम चूँकि एक पेन किलर को प्रमोट करने जा रहे हैं, मार्केट करने जा रहे हैं, तो हम पेन को एड्रेस करेंगे. पेन जो है वो उसकी प्रेवलेंस क्या है और किन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है. ओके, वंस वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम, अब हमारे पास छोटा सा उसका सोल्यूशन आता है इसी पेज पे, और मेन सोल्यूशन या कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे. तो पेन डिटेक्ट हो गई किसी भी पेशेंट में, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास दो ऑप्शंस हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की और नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की. तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स याद रखिए हमेशा सेंट्रली एक्टिंग पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं जिनकी एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी है और वो एडिक्शन कॉज कर सकते हैं. म्यू रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, जिससे एडिक्शन जो है, जिससे जो है वो आदी हो जाता है पेशेंट उसको यूज़ करने का, और बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की. इसके पैरेलल नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं जो जो विच मे और मे नॉट बी सेंट्रल एक्टिंग, जो पेरिफेरल एक्टिंग या लोकल एक्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें उनमें एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी या एडिक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती. स्टडीज़ ये कहती हैं ओपियोइड रिलेटेड एडवर्स ड्रग इवेंट्स आर कॉमन इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे एंड टोटल हॉस्पिटल कॉस्ट. स्टडी ये कहती है कि एडवर्स ड्रग इवेंट्स जो कि ओपियोइड यूज़ करने से आते हैं, उससे दो काम हो रहे हैं पेशेंट्स में, कि लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे बढ़ रहा है क्योंकि वो जो एडवर्स ड्रग इवेंट्स आ रहे हैं उसको मैनेज करने में भी टाइम लगता है. तो उन एडवर्स ड्रग इवेंट्स को मैनेज करने की वजह से लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे बढ़ रहा है और टोटल हॉस्पिटल कॉस्ट भी बढ़ रही है.
तो ये एक ड्रॉबैक है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज़ करने का। ऑलराइट, अब लास्ट स्टडी जो है, जो येलो हमारे पास बैच में है, उसको हम देख रहे हैं कि अगर ओपियोइड यूज़ नहीं किए जाए तो क्या यूज़ किया जाए। तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट इसका टैग है। इन मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ketorolac AJKit immediately before termination of surgery decreases the pain severity and need for opioid analgesics after surgery। अगर ओपियोइड्स यूज़ नहीं किए जाएंगे तो कौन से ऐसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो ketorolac या AJKit वो वाला नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसकी एफिकेसी ओपियोइड जैसी है, लेकिन उसको यूज़ करने से हम वो एडवर्स ड्रग इवेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं जो कि ओपियोइड यूज़ करने से आते हैं। स्टडी भी ये हमें कह रही है कि सर्जरी के फ़ौरन बाद इंट्रावीनस ketorolac का यूज़ जो है वो पेन की सिवेरिटी कम कर देता है और एनाल्जेसिक की यूज़ को भी अवॉइड किया जा सकता है, जो कि एक बड़ी ब्लेसिंग होगी पेशेंट के लिए भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी। तो दिस वाज द लास्ट स्टडी ऑफ दिस पेज। This is the third page of literature which showed different solution, जो different remedies हैं, जो different products market में available हैं, उनका आपस में comparison show करता है। तो renal colic में, kidney pain में, intramuscular ketorolac AJKit is more efficacious than intramuscular meperidine in the emergency treatment of renal colic। किडनी पेन में या रीनल कॉलिक में इंट्रामस्कुलर ketorolac जो है वो मेपरीडीन से ज़्यादा एफिकेशियस है। मेपरीडीन जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है, तो एजेकेट या ketorolac पोटेंट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसकी एफिकेसी रीनल कॉलिक के केस में मेपरीडीन से ज़्यादा है या ओपियोइड से ज़्यादा है। नीचे जो हमारे पास ग्राफ है वो भी इसी स्टडी का पार्ट है जिसमें बताया गया है इमरजेंसी रूम डिस्चार्ज टाइम जो है ketorolac का मेपरीडीन से कम है। मतलब जो पेशेंट इमरजेंसी रूम में आएगा वो 3.46 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाएगा ketorolac यूज़ करके, जबकि 4.33 आवर्स उसको लगेंगे मेपरीडीन यूज़ करके कि वो इमरजेंसी रूम से डिस्चार्ज हो सके। तो क्विक रिएक्शन भी है इसका, क्विक एक्शन भी है इसका, और ज़्यादा एफिकेशियस भी है एज़ कम्पेयर टू मेपरीडीन। इससे अगली स्टडी जो है वो डेंटल एक्सट्रैक्शन पेन के बारे में है। स्टडी कहाँ होती है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में। Study says ketorolac AJKit 30 milligram IV provides similar analgesic effect as compared to synthetic opioids like pethidine in post-operative pain relief and dental extraction। जब दांत निकाले जाते हैं मुंह से तो उसमें जो सीवियर पेन पेशेंट फील करता है, उस पेन को रिड्यूस करने में ketorolac AJKit का 30 मिलीग्राम IV जो है वो ओपियोइड पैथिडीन जो है उसके इक्विवेलेंट एफिकेसी वो जो है वो प्रोवाइड करता है। तो AJKit को यूज़ करके हम ओपियोइड्स के यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हम वो सारे एडवर्स ड्रग इवेंट्स जो हैं जो ओपियोइड्स कॉज करते हैं बॉडी में उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास जो इसका यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये है कि ओपियोइड्स हमारी जो AJKit है ketorolac है इसकी एफिकेसी ओपियोइड्स जैसी है, लेकिन इसके यूज़ करने से हम जो एडवर्स ड्रग इवेंट्स हैं, जो सीवियर एडवर्स ड्रग इवेंट्स हैं उसको भी अवॉइड कर सकते हैं जो कि ओपियोइड्स के साथ रिलेट करते हैं। तो एक याद रखिए, एक बड़ा एडवर्स ड्रग इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो आता है ओपियोइड यूज़ करने से वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। और पोस्ट सर्जिकल या आईसीयू पेशेंट्स में पेशेंट्स मोस्टली जो हैं वो इसी सिचुएशन में होते हैं कि उनकी सांस बड़ी अच्छी नहीं होती, और उन केसेस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये ट्राई करते हैं कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिस को यूज़ किया जाए। तो स्टडी ये कहती है ketorolac AJKit is as effective as morphine and meperidine for short-term management of moderate to severe post-operative pain while lacking the respiratory depressant effect of opiate analgesics। तो स्टडीज़ ये कहती हैं जिससे ये बात डॉक्यूमेंट होती है कि ketorolac जो है वो मॉर्फिन और मेपरीडीन जो दोनों ओपियोइड्स हैं उसके जितनी इफ़ेक्टिव है शॉर्ट टर्म सीवियर मॉडरेट टू सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव पेन को मैनेज करने के लिए। और इसका बेनिफिट क्या है कि हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इफेक्ट जो है ओपियोइड्स का
उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस का कंपैरिजन था थर्ड पेज में। लास्ट पेज में हम ब्रांडिंग का डिस्कस करेंगे। हमारा ब्रांड है AJ किट कंटेनिंग कीटोडोलैक 30 मिलीग्राम IMIV इंजेक्शन, ब्रेक द चेन ऑफ पेन हमारा स्लोगन है। की फीचर्स एंड बेनिफिट्स इसके हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम बताएंगे डॉक्टर को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। तो वो क्या है? एजेकेट इज पोटेंट नॉन स्टेरॉयडल एजेंट विद पोटेंट एनाल्जेसिक एंड मॉडरेट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। इसका पोटेंट एनाल्जेसिक और इसकी मॉडरेट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी है। एजेकेट पोजेसेस नो सेडेटिव और एंसिलेटिव प्रॉपर्टी, में देखा कि उसकी कोई सेडेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एजेकेट इज सेफर फॉर पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के पेशेंट्स में सेफ है यूज़ करना, हमने इसको डिस्कस किया पीछे। सेफ एंड इफेक्टिव एनाल्जेसिक फॉर रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में सेफ एंड इफेक्टिव है। एजेकेट इज स्पेशलाइज्ड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर ICU पेशेंट्स। एजेकेट पोजेसेस नो पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। तो ये हमारे की बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं। लास्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे FDA अप्रूव्ड डोजेज। तो वी कैन सी हेयर दो इसकी डोजेस रेजिमेंट्स हैं, IV और IM, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। तो IV डोजिंग में वो पेशेंट्स जिनकी एज 65 ईयर से कम है, 1 डोज ऑफ 30 मिलीग्राम एज रिक्वायर्ड, जब जब चाहिए होगी उसको यूज़ किया जा सकता है। उन पेशेंट्स में जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है या बॉडी का वेट 50 kg से कम है, 1 डोज ऑफ 15 मिलीग्राम एज नीडेड। ये थी इसकी इंट्रावीनस डोज। इंट्रामस्कुलर डोज इसकी क्या है? वो पेशेंट्स विद एज लेस देन 65 ईयर, 1 डोज ऑफ 60 मिलीग्राम, एंड पेशेंट्स विद एज more than 65 years and with weight less than 55 kg, 1 dose of 30 milligram as required. But remember, always remember, total duration shall not exceed 5 days. AJKit is only for acute use, not for chronic or long-term use. So this was the FDA approved dosage. We have references over here. जो रेफरेंस सारे स्टडीज़ के हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। हम डॉक्टर्स को इसकी रेफरेंसेस जो है शेयर कर सकते हैं, हम इसकी हार्ड कॉपी भी उनके साथ स्टडीज़ की शेयर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिटरेचर। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी विल इंशाल्लाह आंसर यू दोज क्वेश्चंस।